और जो ब्रज की परंपरा थी, इसी से संबंधित एक गोष्ठी चल रहा है कि भैया चंदा कौन कौन देगा, कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, सबके घर से प्रसाद बनेगा तो कौन क्या बनाए कहलाएगा। जब सब कोई अपना अपना मंतव्य दे रहे थे तो भगवान बालकृष्ण छोटे से हैं जी, ये भी पहुंच गए कि भैया हम भी कुछ बोलेंगे, हमारा भी मन करता है, मैं भी कुछ बोलूंगा। नंद बाबा ने डांट दिया, बोले चल बैठ। छोटा सा नेक्स्ट छोरा है, पटर पटर करते चलता है, दिखता नहीं इतने बड़े सब बैठे, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जितने ब्रजवासी बालक हैं उनके सब मित्र हैं, सबने कहा देखो नंद बाबा ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे जब ये कुछ विचार रखना चाहता है तो इसको भी विचार रखने का छूट मिलनी चाहिए, इसलिए कुछ विचार रखने दो। नंद बाबा ने कहा चल बोल क्या मामला है। भगवान ने कहा कि हे नंद बाबा, हे ब्रजवासी सब, पहले ये बताएं आप कि आप सबने इंद्र को देखा। सबने एक स्वर में बोली कि नहीं जी हमने नहीं देखा। इतने दिवस से, इतने वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है इंद्र पूजन की, तो क्या आपने अभी तक नहीं देखा? बोले ना जी ना देखा, बिल्कुल नहीं। भगवान गोविंद ने कहा कि एक काम करो जी, जो देवता न दिखे उनकी पूजा ही बंद कर दो। हाँ, जो देवता साक्षात दर्शन दें उन्हीं को प्रसाद पकवान भोजन चढ़ाओ। अब सब डर गए जी कि तो छोटा सा बालक है और घर की परंपरा को ही तोड़ने वाली बात करता है। बोले लाला ऐसा तो ना होए लाला, हाँ? कहीं गड़बड़ है जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। भगवान ने कहा जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्याओं में बैठा हूं, देखता हूं इंद्र क्या कर लेगा। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कहा कि आप ये सब जानते हो ना, कर्म ही पूजा है। हाँ लाला ये तो हम जाने बढ़िया से, तो फिर कर्म की पूजा क्यों नहीं आप सब करते हो? सबने कहा कि तू कर्म है क्या, यहाँ पे तो बात ही समझ में नहीं आई लाला। बोले सुनो, हम सबका रोजी रोटी किससे चलता है? बोले गौ माता से चलता है। गौ माता से ही हम सबकी रोजी रोटी चलती है। पहले गांव शब्द आता था, आज भी गांव है। गांव का मतलब ही होता था जहां गाय बंधी रहे, और उसी गाय शब्द से ही गांव शब्द बना। और हम सब क्या किए आजकल, शहर में आए जी, गाय तो गांव में रह गई, शहर में आके कुत्ता पाल लिए। बेटा बहू बात नहीं मानते तो उसी कुत्ते को रस्सी पकड़ के घुमाने ले जाते हैं। हाँ। भारतीय संस्कृति में गौ पालन की व्यवस्था है, हमारी वैदिक संस्कृति में गौ पालन की व्यवस्था है। भैया कुत्ता पालन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम सब तो वीआईपी हो गए जी, उसी वीआईपी में हम सब कुत्ता पालने लगे। हाँ। आप सबको एक कथा निवेदन किया था कि जड़ भरत जी वाली कथा। जड़ भरत जी पहले
भरत नाम के राजा थे ऋषभदेव जी के वंश में, और इतने प्रतापी थे और भगत भी थे। भक्ति ऐसे भगवान के करते थे कि रोज अनेकों हजार माला करते थे। ये पीछे वाले जितने हैं ना, ये भगत लोग, हाँ, पीछे वाले की गोष्ठी अलग होती है, इसलिए पीछे वाले पर ज्यादा विशेष ध्यान रखते हैं। जब हम सब पढ़ते थे क्लास में, तो जो गड़बड़ सड़बड़ होता था, जिस दिन टास्क याद न हो जी ना, हाँ, जिस दिन हमें टास्क मिल जाए याद ही ना हो, तो डर के मारे सबसे पीछे बैठते थे कि गुरुजी यहां थोड़ी ना देखेंगे। लेकिन गुरुजी भी ऐसे गुरुजी ही तो गुरुजी होते ही हैं जी। वो मास्टर साहब का सबसे पीछे ही ज्यादा ध्यान रहता था कि पीछे जो आगे बैठता था वो बच्चा पीछे क्यों चला गया। Wow, that's a big price tag. Well, I can circle to search anything. There, a black hole. ध्यान रहता था कि पीछे जो आगे बैठता था वो बच्चा पीछे क्यों चला गया, क्योंकि पीछे वाले मौका मिलते ही उसका फायदा उठा लेते हैं। और कथा पंडाल में बैठ करके ना वार्तालाप करने में बड़ा दोष लगता है। क्यों? जिनका ध्यान कथा में है उनका कनेक्शन कट जाता है, इसका दोष बिल्कुल लग जाता है। बात भी करनी चाहिए, ऐसे चालाकी से करनी चाहिए कि पड़ोसी को पता न चले। हाँ, ऐसी व्यवस्था होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था कि जो बिना कहे हो ही नहीं पाता जी। तो जिनसे कहना हो उनको वापस बाहर ले जाकर के कह देना चाहिए और चुपचाप आके बैठ जाना चाहिए, ताकि किसी को भी पता ना चले। यहां भी ऐसे ही चल रही थी जैसे गोष्ठी यहां चल जाती है कभी कभी पंडाल में भी। तो भगवान ने कहा कि एक चीज करो भैया, कर्म की पूजा करो। और आप सबका कर्म क्या है? बोले गौ पालन। हम सब तो गोप ग्वाल हैं जी, गौ पालन हम सबका काम है। बोले जब गौ पालन अब सबका कर्म है तो पहले ये बताओ कि हम सब की रोजी रोटी तो उसी गौ माता से चलती है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो जब गौ माता से रोजी रोटी चलती है, यानी गौ माता ही हम सबके देवता हैं। भाई जो देव है वही तो देवता है जी। और एक बात और बताओ कि जब गौ माता देवता है हमारी, तो उन देवताओं का भरण पोषण कौन करता है? हमारे गौ माता। सबने कहा कि हम सब लाला गौ माता को तो सवेरे उठते हैं हम सब और पूरे झुंड में मिला ले करके जाकर के गोवर्धन जी के पास ले जाते हैं, और वहीं गोवर्धन की तलहटी में सारी गौआं घास आदि चरती हैं, पेट भर लेती हैं। तो भगवान ने कहा तो एक चीज और बताओ, तो फिर हमारे भगवान गोवर्धन नहीं हुए क्या? बोले हाँ लाला हो तो गए। तो चलो आज हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा बंद करो। यानी जो हमारे घर के देवता हैं, हमारे कुल के देवता हैं, हमारे ग्राम के देवता हैं, उनकी पूजा करो ना। कहां इंद्र के चक्कर में पड़ गए? इंद्र तो आज तक दर्शन नहीं दिया जी। हम सब भी ऐसे ही भटके हैं। जब हमारे हनुमान जी फेल हो जाते हैं, ऐसा हमको लगता है, जब हनुमान जी ऐसा प्रतीत हो जाता है कि हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के जाने से काम नहीं बन रहा है, तो कहां चले जाते हैं? वो जो दाढ़ी वाले रहते हैं ना, जहां दूसरे वाले धर्म के देवता के पास चले जाते हैं। भी जाते हैं, देखते हैं चादर चढ़ाने से शायद काम चल जाए। हाँ? भागवत कथा संदेश देती है कि भैया दूसरा कोई करने वाला नहीं है, छोड़ दो विश्वास, विश्वास उसी पे रखो। आज एक प्रस्ताव आया था मेरे पास, जानते हो क्या? क्योंकि महाराज एक काम करा करो, कथा के बीच में ना थोड़ा प्रश्न उत्तर भी रखा करो।
जिनके मन होगा वो प्रश्न करेंगे, आप उत्तर देना। तो मैंने कहा कि भैया देखो, एक से ही 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे मिलते हैं जी, उसमें का भजन भी बीच में गाना पड़ता है, ज्यादा देरी हो जाती है तो बेचारे सबके जिन बालकों का परीक्षा आदि है उनके कोई न कोई समस्या है। अब सब करते हुए देखते हुए कथा को भी पूरी कर देनी है जो इनका विधान है, और उसमें 1 घंटा अलग से चाहिए प्रश्न उत्तर, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा पर्ची दे जाना, बीच बीच में इसी बात कुछ आ जाएगी तो पर्ची देख करके उसका उत्तर दे दिया जाएगा। अभी देखो यहां अपने आप प्रश्न आ गया। प्रश्न ये आया कि हमने हनुमान मंदिर में तो बहुत गए, काम नहीं बना, तो हनुमान जी को छोड़ दे, फिर क्यों नहीं काम बना? प्रश्न ये ना, सुंदरकांड के पाठ बहुत किया, मंगलवार का जाप बहुत किया, काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो उसका उत्तर विद्वानों ने, संतों ने मंथन किया तो दिया। क्या? बोले भैया देखो, भगवान समदर्शी हैं, भगवान सबको एक नजर से यहां से वहां तक देखते हैं। तो जब भगवान सबको एक नजर से देखते हैं तो उनको पता है ना कि कौन सी बीमारी किसकी ज्यादा भारी है, उनसे बढ़िया कौन जानता है? और ऐसा तो नहीं है जी कि हम ही केवल लाइन में लगे हैं मंदिर के, उस मंदिर के लाइन में तो अनेकों लगे हैं। पता चला कि हम अनीसा बाग वाले गोलंबर पे हनुमान जी के पास लगे हैं, और जो दूसरे वाले भक्त हैं वो गर्दनी बाग के ठाकुरबाड़ी में लगे हैं। लगे तो सब हैं, तो वहां ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि जब हम अपने लाइन में लगे हैं और भगवान की कृपा नहीं मिली, लाइन में लग तो जरूर रहे हैं, परंतु हमसे भी कोई न कोई इमरजेंसी वाला होगा जरूर। परमात्मा सबसे पहले उसको देखते हैं कि भैया तुमसे ज्यादा जल्दी उसकी है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो देखेगा कि आपके मरीज